नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को बेहतरीन अंदाज में सॉल्व करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है फार्मूला आपको याद होने चाहिए। आप उन फार्मूलों पर आधारित प्रश्न प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए, तब जाके आपके फार्मूले आपको याद रहेंगे। साथ में कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। पहला तो आपको फार्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से सारे फार्मूले याद होने चाहिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कब कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है किस सवाल में, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सवालों को लगा पाएंगे बेहतरीन तरीके से। तीसरा, यहाँ पर वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जैसे tan 30 डिग्री हो गया, tan 45 हो गया, मतलब 0 से 90 तक सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और सभी की, कॉसेक की, tan की, सेक की, सबकी याद होनी चाहिए, है ना। ये आप किसी भी टेबल में देखकर याद कर सकते हैं। और चौथा जो है वो तरीका अगर आप गलत लगाते हैं तो सवाल आपके डेफिनेटली यहाँ पर या तो लंबा समय ले लेंगे या फिर गलत हो जाएंगे सवाल। तो सही तरीका, सही अप्रोच का उपयोग करके आप लोग सवालों को अच्छे से लगा पाएंगे, कम समय के अंदर लगा पाएंगे। आज के क्लास इन्हीं चारों चीज़ों पर आधारित है। इन्हीं चारों चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सवालों को हम लोग करने वाले हैं। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कोई बकवासबाजी यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ एक बेहतरीन कंटेंट जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा अच्छे तरीके से। पहला सवाल जो दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इस सवाल को लगाना कैसे है ये सुनिएगा। अगर बेसिक से लगाने जाएंगे तो इसमें टाइम भी लगेगा और गलत भी हो सकता है ना। इसलिए क्या करिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्या है, थीटा के वैल्यू है ना। तो आप बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए, है ना। थीटा जो भी सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, बेसिक वाला। पहले बेसिक वाला सीख लीजिए, ठीक है। बेसिक वाला कैसे है भाई, देखिए कॉसेक क्या होता है हमारा, कॉसेक होता है 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है। तो 1/sin थीटा मल्टीप्लाई tan को क्या लिखते हैं, tan होता है साइन बटे कॉस, तो ये हो गया आपका साइन डिवाइड बाई, मतलब साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं, ये दोनों कट गए, मतलब 1/cos थीटा हो गया। और 1/cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया गया है, 2/√3। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब cos थीटा ले लें, तो cos थीटा लेंगे अगर, तो cos थीटा अगर हम लेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो गया। अब थीटा के किस वैल्यू के लिए, अब यहाँ पे वैल्यू काम आ गया, थीटा के किस वैल्यू के लिए √3/2 देता है cos, बताइए। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाई ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन रख के देखिए, कॉसेक 30 साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, फिर मल्टीप्लाई tan 30 है ना, 30 रखेंगे तो tan 30 का मतलब होता है 1/√3, है ना। तो ये सीधे सीधे कितना आ गया हमारा, 2/√3 आ गया। तो बस देख लीजिए 2/√3 आ रहा है कि नहीं, थीटा की कौन सी वैल्यू लेने पर, 30 डिग्री लेने पर, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोनों तरीके आपको यहाँ पर बता दिए हैं। दूसरे सवाल पर चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं। अब ये सवाल तो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ इसमें वैल्यू याद रहेगा तो लगा लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा निकालना है। साइन 30 है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 30 रखेंगे तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 होता है यहाँ पर √3/2, तो सीधे सीधे कितना आ गया हमारा, √3/4 आ जाएगा, √3/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2022 में ऐसे सवाल पूछने गए थे, है ना। तो इस साल भी उम्मीद है कि ऐसे ही सवाल आपके देखने को मिलेंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर 2 एंगल हैं आपके पास, कोई भी एंगल मान लीजिए कि ए है और बी है, ठीक है। 2 एंगल हैं और ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि पूरक कोण है। पूरक कोण कब कहलाते हैं, जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है, अगर ये चीज़ हो गया तो पहला क्या हो सकता है, इससे पहला ये हो सकता है
कि tan A इंटू tan B, ठीक है, tan A इंटू tan B, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है कॉट वाला, यानी कि cot A इंटू cot A इंटू cot B, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। अगर A प्लस बी 90 डिग्री होगा तभी ये चीज़ें होंगी। tan A tan B 1 के बराबर होगा, cot A cot B ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद इसकी वजह से और क्या हो सकता है, इसकी वजह से और ये हो सकता है, तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है कि भाई sin स्क्वायर A और प्लस sin स्क्वायर B ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B ये भी 1 के बराबर होगा। कब, जब यहाँ पे A प्लस B 90 डिग्री होगा तभी, ये दोनों एंगल का सम 90 होगा तभी ये पॉसिबल है। इसके बाद चौथा क्या हो सकता है, कॉस वाला भी हो सकता है, मतलब कॉस स्क्वायर A और प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर B ये भी आपका 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इसको आप नोट करके रख लीजिए। अगर ये होता है if A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन दिस 4 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस सवाल को देखते हैं। कॉस स्क्वायर ये आपका एंगल दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर ये दूसरा एंगल दिया है, ये A है हमारा, ये B है हमारा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके भी से भी कर सकते हैं, इसी कॉम्प्लीमेंट्री के तहत ही। अब देखिए इसमें अगर इन दोनों को जोड़ दें तब 45 है ना, 45 प्लस थीटा और इसको जोड़ेंगे 45 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा। 45 कितना हो गया, 90 हो गया। तो मतलब दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B 1 के बराबर होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। बात करते हैं नीचे वाले की, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखना है आपको। कॉसेक 30 साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक 30 उसका उल्टा होता है यानी 2/1। तो 2/1 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं। ऊपर हो गया 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगा है तो माइनस। सेक 60 है ना, कॉस 60 का उल्टा, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, है ना। चलिए तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, मतलब ऊपर है आपका 1 और नीचे होगा 2 में से 4 घटा देंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो -1/2 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चौथे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल ये देखिएगा, 2022 का सवाल ये भी है। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 इक्वल टू 0 है ना। तो इसको उधर ले जाइए तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा है ना, बीटा साइन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है कितनी आ गई साइन 30, और साइन 30 हमारा होता कितना है 1/2 के बराबर, हो गया कि नहीं। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट लग जाएगा, मतलब हमारा जो साइन बीटा है, साइन बीटा वो कितना आ गया 1/√2 है ना, रूट लगा देंगे तो √2 बन जाएगा। अब साइन किस एंगल के लिए 1/√2 देता है बताइए तो, 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 45 डिग्री। साइन 45 आपका 1/√2 होता है, मतलब बीटा की वैल्यू 45, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5वें सवाल पर, देखते हैं। महत्वपूर्ण सवाल करेंगे दोस्तों, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर 2 सवाल हैं आपके सामने। अब इन दोनों सवालों को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के कई क्लासेस में बता चुके हैं। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब अगर एक एंगल आपका थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी पूरक, ठीक है। इसके बाद साइन का जो पूरक होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री वो कितना होता है कॉस हो जाता है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर tan का कॉम्प्लीमेंट्री, tan का कॉट होता है ना, tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉट होता है और कॉट का tan हो जाता है। इसके बाद तीसरा क्या है सेक, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है ना, कॉसेक होता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको ध्यान रहेगा तो ये सवाल बन जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेक 30, ठीक है, सेक 33।
यहाँ पर है कॉसेक 57। अगर 33 और 57 को देखें तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है। मतलब हम इनमें से किसी एक को इनके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए किसी एक को भी चेंज कर दीजिए, मतलब सेक को चेंज कर दीजिए या फिर कॉसेक को चेंज कर दीजिए, अपनी मर्जी है। हम मान लेते हैं यहाँ पर कॉसेक को चेंज करते हैं, तो सेक वाला हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हो गया सेक 33। अब देखिए कॉसेक 57 को इसको कम्प्लीमेंट्री में बदलना है, तो कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सेक। तो यहाँ पर हो गया आपका सेक, है ना। अब 57 का कम्प्लीमेंट्री, इसका कम्प्लीमेंट्री लिख चुके हैं तो इसका भी कम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा। 57 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 57, और 90 माइनस 57 करेंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। तो ये हो गया 33। सेक 33 इंटू सेक 33 माइनस, यहाँ पर देखिए अब आप इसमें से इन दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है, जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं उनको याद रखना है। पहली आइडेंटिटी क्या है दोस्तों, पहली आइडेंटिटी है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है आपका, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। ये दूसरी आइडेंटिटी है। इन आइडेंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आइडेंटिटी है ये वाला कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 के बराबर होता है। तो इन तीनों आइडेंटिटी को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर सेक 33 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर 33 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, स्क्वायर बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर बन गया है, हमको टेन स्क्वायर बनाना है, मतलब टेन को नहीं चेंज करना है, सिर्फ कॉट को चेंज करना है। तो इस कॉट को इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करिए। कॉट का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टेन। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन और 57 का कम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 57 जो कि 33 आएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है, टेन 33 ही है ना। तो टेन 33 हो गया कि नहीं। अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन मतलब टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो एंगल दोनों जगह बराबर है, तो एंगल यहाँ भी बराबर है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी इस पूरे की वैल्यू, इतने तक की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो गया 1 प्लस। इन दोनों को देखते हैं, हम बताए थे अभी कि अगर a प्लस बी 90 है, देखिए 47 और 43 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अगर दोनों मिलाकर 90 है तो कॉट a कॉट b 1 के बराबर होता है। कॉट 47 कॉट 43 1 के बराबर हो जाएगा। तो इतने पूरे की वैल्यू 1 आई और इसकी भी वैल्यू 1, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर आप सीखते हैं, इस अप्रोच से अगर आप पढ़ते हैं तो सवालों को अच्छे से लगा पाएंगे। देखते हैं यहाँ पे छठवां सवाल। चलिए देखते हैं इसको। देखिए साइन 58 प्लस कॉस 82 को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है हमको, है ना। सिंपल सा सवाल है, बन जाना चाहिए। यहाँ पर 0 और 45 के बीच में लिखना है इनको। ये 45 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है, तो जस्ट इनके कम्प्लीमेंट्री में इनको चेंज कर दीजिए। साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे इस साइन के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस हो जाएगा। 58 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 58 का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस 58 घटा देंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 8 में से 5 गया, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2, है ना। तो 32 आ जाएगा, मतलब कॉस 32 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब कॉस को इसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज करिए। कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन होता है ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो कॉस का कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन, और 82 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा बताइए। तो 8 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 82 यानी 8 आएगा। तो यहाँ पर 8 डिग्री हो गया। मतलब देख लीजिए, अब ये जो दोनों एंगल हैं 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं, तो कॉस 32 और साइन 8, कॉस 32 साइन 8, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आइए देखते हैं यहाँ पे इसको। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट जो आपको बता चुके हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग, ए और बी दिया गया है। क्या देख लीजिए, ए प्लस बी 90 हो रहा है, 54 और 36 मिलाकर 90 होगा ही होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 के बराबर, ऊपर आ गया 1। नीचे का देखते हैं, नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या होगा, टेन स्क्वायर 45,
ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों, इसको बदल दीजिए इसके कम्प्लीमेंट्री में, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 40 माइनस कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री सेक होता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग सेक, है ना, सेक लिखेंगे, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। 50 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 50 जो कि 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि tan स्क्वायर 40 मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। चूँकि यहाँ पर tan स्क्वायर पहले दे दिया है, सेक स्क्वायर बाद में दिया है, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब नीचे वाले की वैल्यू यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा बस। तो ऊपर है 1, नीचे का आया है वैल्यू -1, 1 अपॉन -1 यानी -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे इस सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या दिया गया है सुनते जाइए। इसमें वही चीज़ है, 22 और 68 दोनों मिलाकर 90 होते हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया। ध्यान से समझते जाइएगा। नीचे कितना होगा, यहाँ देखिए 22 और 68 ये भी 90 के बराबर होता है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जहाँ पे ए प्लस बी 90 है, तो मतलब ये भी 1 होगा। तो 2 और इस पूरे की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया, 1/2 हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको बड़े गौर से समझिए। इस वाले को चेंज करना है हमको, है ना, तो साइन का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया। इसको नहीं बदलना है, ठीक है, इस वाले को बदलना है। तो साइन का क्या होता है, कॉस, और 74 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 74 जो कि 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस 16 पहले से था, फिर कॉस 16 और आ गया, तो कॉस 16 मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर 16 हो गया। तो माइनस को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर 16, और माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये दोनों मिलाकर हो गए कॉस स्क्वायर 16, ठीक है, कॉस स्क्वायर 16 ये आ गए। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया कितना, ये है 1/2 माइनस, ये दोनों मिलाकर 1 हो जाएंगे, तो आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा, है ना, तो माइनस का आधा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपसे बन जाएंगे, इस टाइप के सवाल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला सवाल, इस सवाल में दिमाग बहुत ज़्यादा लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में, 10 तो आसान है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़िया दिमाग लगेगा, क्योंकि ना तो हमें tan 100 की वैल्यू पता है, ना ही tan 125 की वैल्यू पता है। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ दें, है ना, 100 और 125 दोनों को जोड़ दें तो 225 बनेगा। 225 की वैल्यू पता होती है, अब वो कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, tan a प्लस बी, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, tan a प्लस बी, है ना, tan a प्लस बी ये होता है आपका tan a और ऊपर प्लस यहाँ पर tan b और डिवाइड में हो जाता है 1 माइनस tan b, ठीक है, tan a मल्टीप्लाई यहाँ पर tan b। क्लियर है, तो ये है हमारा फार्मूला यहाँ पर tan a प्लस बी का। अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस होता, tan a माइनस बी, फार्मूला उसका भी बता देते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस की जगह पर यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ प्लस हो जाता, बस इतना फ़र्क है ना। फार्मूला याद करने का तरीका यही होता है कि आप ध्यान रखें कि यहाँ पे प्लस या माइनस चेंज होगा तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ फार्मूले बहुत सिमिलर से दिखते हैं, है ना। देखिए यहाँ माइनस होगा, जैसे ही यहाँ माइनस होगा तो इन दोनों के साइन पलट जाएंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखिए a के जगह पर आप 100 ले लीजिए और b के जगह पर 125 ले लीजिए, तो a प्लस बी मतलब 100 प्लस 125, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 225, है ना, ये कितना हो जाएगा tan 225 इज इक्वल टू, यहाँ 100 है, यहाँ कितना है 100 है, यहाँ 125 है, तो ऊपर हो गया tan 100 और प्लस tan 125, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan 100 और tan 125। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, पहले इसको देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ गई, है ना। अब थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं, चतुर्थांश, है ना। कैसे बनता है चतुर्थांश, थोड़ा सा बता देते हैं
किसी प्लेन को 4 भागों में जब बांटा जाता है तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट यानी दूसरा चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इनकी जो नंबरिंग है वो चेंज नहीं होती है। ये पहला वाला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे, है ना, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये 180 डिग्री वाला लाइन होता है और ये आपका 270 वाला होता है। 270 में फिर 90 जोड़ेंगे तो ये 360 हो जाएगा। मतलब 0 कह लीजिए या फिर 360 कह लीजिए, 0 और 360 एक ही जगह पे होता है। क्लियर है? मतलब एक पूरा चक्कर लगा लेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा और वही 0 डिग्री भी होता है। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर कोई वैल्यू इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस वाले में होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये तरीका नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे इस दूसरे वाले में साइन और इसका उल्टा जो होता है यानी कि कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 ठो जो है वो निगेटिव होंगे। तीसरे वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टैन और यहाँ पर कॉट, ये दोनों आपके क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें सारे निगेटिव होंगे। इस तीसरे वाले में जो 2 बचे हुए हैं, कॉस और सेक, है ना, कॉस और सेक, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और एल्स यानी बाकी जो बचे हुए हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 90 के आगे अगर आप जाते हैं तो 90 के आगे वैल्यू नहीं पता होती है आपको। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि tan 135 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे बताएंगे आप? नहीं बता पाएंगे ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट उपयोग में आता है। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपका। ये है आपका 225। 225 कहाँ जाएगा? 225 जाएगा 180 और 270 के बीच में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया बात? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इस tan 125 को लिख क्या सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो tan, अच्छा देखिए 225 को क्या लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 270 के टर्म में और एक लिख सकते हैं 180 के टर्म में। तो 180 के टर्म में अगर 225 को लिखें हैं तो 180 + 45 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। tan 225 को स्प्लिट कर दीजिए, यानी अलग अलग। तो 180 + 45, 180 + 45 225 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्प्लिट कर लेना है। क्लियर है? पहले आइडेंटिफाई करना है किस क्वाड्रेंट में जाएगा। उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग या तो इस वाले या फिर इस वाले के टर्म में आपको लिख लेना है। लिख लिए? अब सुनते जाइए। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। पहला चीज़ आपको क्या नोट करना है कि अगर यहाँ पर, अगर दोस्तों यहाँ पर 0 या फिर 0, 360 या फिर 180 और ± थीटा है। क्या? जैसे यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे 0 या 360 या फिर 180, इन मतलब कि इस वाले लाइन की कोई भी वैल्यू है अगर, है ना, 0, 360 या फिर 180, अगर इस वाले लाइन के टर्म में आप लिखे हैं तो आपकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें क्या हो जाता है? नो चेंज, है ना। कौन सा नो चेंज आएगा बताइए तो। यहाँ पर ये जो हैं नहीं चेंज होंगे। मतलब tan है तो tan ही रहेगा, cot है तो cot ही रहेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन अगर गलती से आप इस वाले के टर्म में लिखे हैं, मतलब 90 और 270 के टर्म में लिखे हैं, किसी भी वैल्यू को अगर आप 90 या फिर 270 के टर्म में लिखें, तो दूसरा चीज़, अगर आप 90 या 270 फिर ± थीटा के टर्म में लिखे हैं, थीटा मतलब ये वाला चीज़, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब कौन किस में चेंज होगा ये आपको पता है। साइन चेंज हो जाता है कॉस में। इनके कंप्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, बस इतना रखना है, याद रखना। चेंज किस में होगा? कंप्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। जैसे साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो टैन है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है?
पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वाड्रेंट में गया ये चीज़। थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan देख लीजिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस बड़े प्यार से, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, 180 है, 0 है या फिर 360 है। अगर ये चीज़ें हैं तो ये tan नहीं चेंज होगा। अगर कुछ और है जैसे 90 और 270 है, इस लाइन के टर्म में लिखें आप, तो चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, है ना, ये चीज़। तो अभी तो नहीं चेंज होगा क्योंकि 180 है, तो यहाँ पर ये tan ही रहेगा। और सीधे सीधे आपको इसको उतार देना है, ये वाला, चाहे यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, कुछ नहीं देखना है, बस इसको उतार देना है आपको, मतलब tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan 45। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ गई, tan 225 की जो वैल्यू आ गई वो tan 45 के बराबर होगा। अब tan 45 की वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है, होता है कि नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात ये। तो ये सारा झमेला जो था वो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर इस वाले सवाल पे आ जाइए, क्योंकि हमें मिल चुका है tan 225 की वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो नहीं भूलेगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए यहाँ पर, है ना, इसको सारा कुछ यहाँ पर मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यहाँ पर लिख पढ़ दिए हैं। चलिए देखिए, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, मतलब इस पूरे की वैल्यू, ये जो था यहाँ पर, इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, है ना। कब, जब यहाँ पर ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 125 रख दिए तो यहाँ पर हो गया आपका tan 100, है ना, प्लस मतलब ए, प्लस tan 125 यानी बी, और डिवाइड बाई 1 माइनस इज इक्वल टू ये tan 225 होगा, मतलब tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी मतलब tan 225 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, है ना। और नीचे क्या था, 1 माइनस ध्यान से देखते जाएगा, 1 माइनस tan 100 इंटू tan 125, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइए, अब तो सीधे सीधे बन गया ये। इस पूरे वैल्यू को उधर ले जाइए तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगा, और इतना चीज़ जो है इधर फिर से आ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसे होगा, tan 100 प्लस tan 125 और ये पूरा चीज़ इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा। प्लस का कितना होगा, tan 100 और इंटू tan 125, ठीक है, tan 125 इज इक्वल टू, इधर तो सिर्फ वही 1 बचेगा तो 1 आ गया। इसी की तो वैल्यू आपसे पूछा गया था जो कि 1 के बराबर, मतलब कहाँ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा तगड़ा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ये वाला प्रश्न देखिए 10वां नंबर। देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण C जो है वो समकोण है, A और B बराबर हैं, A और B यहाँ पर बराबर हैं, साइन A साइन B, कॉस A कॉस B और का मान यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है भाई। C जो है एक समकोण है तो समकोण त्रिभुज बन गया, है ना, कुछ इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। तो ये तो एंगल C हो गया, मतलब ये 90 बन गया। बाकी जो दोनों हैं वो 90 होने चाहिए क्योंकि टोटल मिलाकर 180 होता है। इन दोनों को मिलाकर 90 और प्लस यहाँ पे 90 180 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई A और B बराबर होंगे, ये A है ये B है मान लीजिए, तो A और B दोनों बराबर होंगे, बराबर 90 को बराबर बराबर बांट दीजिए, 45 हो गया, मतलब ये भी 45 और ये भी 45, बस हो गया हमारा काम, है ना। तो A की वैल्यू भी 45, B की वैल्यू भी 45, बस मतलब ये बराबर हो जाएंगे। तो सीधे सीधे ये कितना हो गया ये बराबर है और ये भी बराबर है, तो यहाँ हो गया आपका साइन A और B के जगह पर A रख सकते हैं, तो साइन A यानी कि साइन स्क्वायर A हो गया, साइन स्क्वायर A हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए B की वैल्यू A लिख सकते हैं, तो कॉस A ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ये दोनों की वैल्यू जुड़कर कितनी आती है 1 के बराबर। आइडेंटिटी पता है ना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, एक आध दो सवाल और करते हैं। देखिए 2 सवाल हैं आपके सामने, साइन 25 कॉस 35, कॉस 25 और साइन 35 का मान यहाँ पर कितना होगा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें एक फार्मूला आपका लगने वाला है। फार्मूला क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ 35 है, यहाँ भी 35 है। आपको 2 फार्मूले बताते हैं, क्या क्या, साइन A प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू, ये होता है आपका, ये हो जाता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा होता, ध्यान से समझते जाइएगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाता,
ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। साइन ए प्लस बी क्या होगा, प्लस वाला होगा, और साइन ए माइनस बी कितना होगा, माइनस वाला होगा, बाकी सब वही रहेगा। दूसरा कॉस वाला भी जान लीजिए, कॉस ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू ये हो जाता है कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए और साइन यहाँ पर बी। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है आपका, अगर a माइनस बी हो जाए, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले पर ये दोनों सवाल आपके बन जाएंगे। देखिए पहला वाला, यहाँ पर कितना है, साइन ए, अगर 25 को a माने तो ये a हुआ, तो ये वाला b होगा, है ना। ये आपका 25 a माने है तो ये a है और ये आपका b है। तो देखिए क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बीच में लगा है प्लस, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन ए प्लस बी हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे आपका साइन ए प्लस बी, ए कितना है 25 है और प्लस बी कितना है यहाँ पर 35 है। 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 आता है। तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर √3/2, ये तो जानते हैं ना आप लोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर गिवन है cos 37 इंटू sec 143, यहाँ पर है sin 34 और यहाँ cosec 146। ठीक है, कैसे किया जाएगा, इस वाले को आपको चेंज करना है। तो यहाँ है cos 37, पहले इसकी बात करते हैं, कितना sec 143, इसको लाना है हमको 90 के अंदर, है ना, 90 के अंदर ले आना है, तब जाके हमारा काम बनेगा। कैसे लाएंगे, देखिए ये किस क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड वाले में, 180 और 90 के बीच में है ये, है ना, तो सेकंड में जाएगा। तो यहाँ पे होगा सेक और इसको लिखिए 180 के टर्म में, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 37। भाई ये बताइए 143 को क्या लिख सकते हैं, 180 के टर्म में अगर लिखना हो तो 180 माइनस 37 लिख देंगे, 180 में 37 घटाएंगे 143 ही आएगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, साइन और कॉसेक ये बस दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं सेकंड वाले में, तो ये आपका नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर 180 है तो 0, 180 और 360 रहता है तो नहीं चेंज होता, मतलब सेक का सेक ही रहेगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब ये सीधे सीधे 37 हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक ये तो समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई ये कितना होगा। ठीक है, इसको तो नहीं बदलेंगे, इसको बदल देंगे, cosec 146 है तो cosec 146 को क्या लिखेंगे, 146 को लिखेंगे 180 के टर्म में, 180 माइनस 34 हो जाएगा, 180 में 34 घटाएंगे 146 आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cosec आपका पॉजिटिव ही रहता है, तो cosec पॉजिटिव ही रहेगा। ये जो है यहाँ पर ये नहीं चेंज होगा, 180 दिया गया है तो ये नहीं चेंज होगा, तो ये जब नहीं चेंज होगा तो cosec ही रहेगा, ये हो गया cosec और यहाँ पर हो जाएगा 34। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। मतलब यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, ये 0 आ जाएगा दोस्तों। 0 कैसे आएगा सुनते जाइए। ये cos 37 है, cos यहाँ पर 37 और इस वाले की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का sec 37, तो माइनस को यहाँ लगा दीजिए और इस ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सेक यहाँ पे sec 37 हो गया, है ना, इस वाले की वैल्यू। फिर है प्लस, तो प्लस sin 34 और मल्टीप्लाई, इस वाले की वैल्यू कितनी निकाले हैं, cosec 34, तो ये हो जाएगा cosec 34, है ना, cosec 34। अब आपको एक चीज़ बताए थे यहाँ पर, है ना, देखिए जो cos होता है वो sec का उल्टा होता है, cos जो होता है वो sec का उल्टा होता है। तो ये जो है 1/sec 37 है, तो sec से sec कट जाएगा, -1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ हो गया -1 प्लस, यहाँ देखिए ये होता है साइन का उल्टा, यानी 1/sin थीटा, 1/sin 34 होगा, 1/sin 34, sin 34 से sin 34 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो -1 + 1 ये आ गया आपका 0। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया सवाल था। और इस क्लास में अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।